हेलो स्टूडेंट, मैं शहजाद खान, असिस्टेंट टीचर ऑफ कॉमर्स, सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर। आज हमारा एक नया लेसन शुरू होगा जिसका नाम है भारतीय बही खाता प्रणाली। जैसा कि आपने पीछे जो मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस आपको पढ़ाया था उसमें आपने देखा था, सबसे पहले हम लेन देन करते थे। लेन देन को रोजनामचे में लिखा करते थे, यानी कि जर्नल बनाते थे। जर्नल के बाद खाता वही लेजर में पोस्टिंग करते थे। लेजर के बाद फाइनल अकाउंट, अंतिम खाते बनाते थे। ठीक है। सेम जब हम लेन देन करते हैं, उस लेन देन को जब हम अंग्रेजी पद्धति में ना लिखकर किसी भारतीय भाषा में भारतीय पद्धति से अगर खाते तैयार करें उस लेन देन से संबंधित, तो उसे हम क्या कहेंगे? भारतीय बही खाता प्रणाली कहेंगे। इसमें मोस्टली जो भारतीय भाषाएं प्रचलित हैं उन्हीं भाषाओं का प्रयोग किया जाता है और मोस्टली प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो उसमें जैसे कुछ भाषाएं, भारतीय भाषाओं में अगर बात करें हम, तो जैसे हिंदी है, उर्दू है, मुड़िया है, मराठी है, गुजराती है, इन भाषाओं का प्रयोग करते हैं और मुड़िया भाषा का जो है वो ज़्यादा प्रयोग किया जाता है इसमें। अब इसमें देखिएगा एक चीज़ आती है आपकी कि इसमें भी भारतीय भाषाओं में भी दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों पर ये सारे खाते रखे जाते हैं। जितने भी रिकॉर्ड इसमें रखते हैं वो किस पद्धति पर रखते हैं? दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग उसमें किया जाता है। यद्यपि दोहरा लेखा प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त लेखा प्रणाली है, तथा भारत जो हमारी भारतीय पद्धति है वो भी दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों पर ही आधारित होती है। अधिकांश व्यापारी अपना हिसाब किताब काहे में रखते हैं? भारतीय लेखा प्रणाली के अनुसार रखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारतीय बही खाता प्रणाली की कुछ विशेषताएं होती हैं। आखिर ये भारतीय बही खाता प्रणाली कैसी होती है और भारतीय भाषाओं में भारतीय पद्धति से ये क्या होती है? तो इसमें सबसे पहली विशेषता है, इसमें बहियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बही कैसी होती? जैसे आपने देखा होगा कभी कभी राइस मिल पर भी, या और जो जगहें होती हैं, कुछ बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, वो अपने यहाँ पर इन बहियों का प्रयोग किया करते हैं। तो इसमें बहियों का कैसी होती? सबसे पहले ये बही जो होती है, इसमें जो कागज़ का प्रयोग होता है वो सफ़ेद और हल्के पीले रंग का कागज़ होता है और ऊपर से लाल कलर का एक कपड़ा चढ़ा होता है और जो कि एक मजबूत धागे से सिलाई की हुई होती है उसकी। अब उस कागज़ का प्रयोग, जैसे कि अंग्रेजी पद्धति में आप देखते हैं, स्केल से हम डेट का कॉलम बनाते हैं, उसके बाद पर्टिकुलर का यानी कि विवरण का कॉलम बनाते हैं, दिनांक का कॉलम बनाते हैं, फिर धनराशि का कॉलम बनाते हैं, और उससे पहले हम LF यानी कि लेजर फोलियो यानी कि आपकी खाता पृष्ठ संख्या का कॉलम बनाते हैं, फिर धनराशि, धनी, ऋणी और धनी का कॉलम बनाते हैं। तो इसमें जो कॉलम जो बनते हैं उन कॉलम को यहाँ पर हम सलें कहते हैं। क्या कहते हैं? सलें। और इसमें स्केल का प्रयोग नहीं होता, लाइनें खिंचती नहीं हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, जो हमारा पेज हुआ करता है उस पेज को मोड़कर सलें बना लेते हैं। मोड़ते कैसे हैं? जैसे मोस्टली इसमें 8 सलों का प्रयोग होता है कुछ बहियों में, कुछ बहियों में 6 सलों का प्रयोग होता है। तो 8 सलें हम कैसे बनाएंगे? जैसे एक पेज है, उसको बीच से आप हाफ करके मोड़ दीजिएगा तो 2 सल बन गई। एक बार उसे और फोल्ड कर दीजिएगा, 4 बन जाएंगी। एक बार और फोल्ड कर दीजिएगा तो 8 बन जाएंगी। अब उसमें 4 सलें जो हैं स्टार्टिंग की वो जमा पक्ष हो जाता है और 4 सलें जो हैं वो नाम पक्ष हो जाते हैं। इन बहियों को जमा नाम भी कहते हैं। इनमें लेखे करने को जमा नाम भी कहा जाता है। अब इसके बाद देखिए आता है, कुछ में 6 बहियाँ बनती, तो 6 बहियों का कैसे फोल्ड करेंगे आप, कैसे मोड़ेंगे? पहले पेज के आप 3 पार्ट कर लीजिएगा, 3 हिस्सों में मोड़ दीजिएगा, फिर उसके बाद जो है उसको एक बार और फोल्ड कर दीजिए तो 3 की 6 बन जाती है। तो इसमें ये तो बहियों का प्रयोग होता है। भाषा, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें किसी भारतीय बही खाता प्रणाली के अंतर्गत बहियों में लेखे प्रचलित प्रादेशिक भाषाओं में लिखे जाते हैं, जैसे हिंदी, गुजराती, पंजाबी, मारवाड़ी, किंतु मुड़िया भाषा का प्रयोग सबसे अधिक होता है। इसमें 2 पक्ष होते हैं, 4 कॉलम जो होते हैं। जैसे इसमें रोकड़ बही बनाएंगे हम, तो रोकड़ बही में 8 सलें होती हैं। 8 सलों में 4 सल जो हैं वो बाईं ओर की जमा पक्ष के लिए प्रयोग की जाती हैं और दाईं ओर की 4 सलें को नाम पक्ष कहते हैं।
इसके बाद आता तारीख का लेखा। इस पद्धति में तारीख के लिए कोई अलग से खाना नहीं होता था, पृष्ठ के प्रारंभ में ही तारीख लिख दी जाती, जो स्टार्ट करते हैं वहीं पे तारीख लिख दी जाती। इसके अंतर्गत माह के नाम एवं दिन के नाम भारतीय महीनों के आधार पर लिखे जाते हैं, क्योंकि इंडियन सिस्टम है, भारतीय वही खाता प्रणाली है, तो इसमें सब भारतीय महीनों के आधार पर ही लिखे जाते हैं। इसके बाद स्याही। इस प्रणाली में जो स्याही का प्रयोग होता है वो काले कलर का होता है, क्योंकि काले कलर की स्याही को ये समझा जाता है ये ज़्यादा टिकाऊ होती है। कच्ची व पक्की रोकड़ बहियों का प्रयोग इसमें इस पद्धति में लेके सबसे पहले कच्ची रोकड़ बही में तथा बाद में किसमें किए जाते हैं, पक्की रोकड़ बही में। इसमें धनराशि, जैसा कि अंग्रेजी बही खाता पद्धति में धनराशि बाद में लिखी जाती है, लेकिन इसमें धनराशि पहले लिखी जाती है और विवरण बाद में लिखा जाता है। परंतु भारतीय बही खाता प्रणाली में धनराशि पहले लिखी जाती है और धनराशि हिंदी के अंकों में लिखी जाती है। जैसे यहाँ पर देखें, अंग्रेजी में आपने 4356 रुपये लिखे हैं और देवनागरी में जो लिखा जाता है वो या हिंदी में जो लिखा जाता है वो 4356 इस तरीके से लिखा जाता है। ये आपका 4356 रुपये लिखी जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए 4356 के बाद ये आपका 4356 रुपये आ गया। और एक चीज़ और है, जैसा कि अंग्रेजी पद्धति में बाद में लिखा जाता है परंतु बही खाता प्रणाली में धनराशि पहले लिखे, धनराशि हिंदी के अंकों में लिखी जाती है, ये लिख दी गई इसके बाद आता है इष्ट देव को नमन, यानी कि प्रतिदिन जब किसी पुस्तक में लेखा किया जाता है तो उन लेखों के लिखने से पहले अपने इष्ट देवता का नाम लिखते हैं। जैसे श्री गणेश जी सदा सहाय, श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय, श्री महावीराय नमः, ये लिखते हैं इसमें। भारतीय बही खाता प्रणाली संबंधित कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग होता है इसमें। जैसे एक कृष्ण पक्ष आता है, एक शुक्ल पक्ष आता है। अब कृष्ण पक्ष क्या होता है, भारतीय बही खाता प्रणाली की बहियों में भारतीय महीनों के अनुसार तारीख लिखी जाती है। इस प्रणाली में तिथि को क्या कहा जाता है, मिति कहा जाता है। तिथि को क्या कहते हैं, मिति। प्रत्येक माह को 2 हिस्सों में बांट लिया जाता है। प्रथम 15 दिन जो है कृष्ण पक्ष होते हैं और दूसरे 15 दिन जो होते हैं वो शुक्ल पक्ष होते हैं। कृष्ण पक्ष को बदी और शुक्ल पक्ष को सुदी कहलाता है। कृष्ण पक्ष के 15वां दिन जो है वो अमावस्या होता है और जो आपका शुक्ल पक्ष होता है उसका 15वां दिन जो होता है वो पूर्णिमा कहलाता है। अब इसमें एक संवत, भारतीय संवत चैत्र शुक्ल एकम से प्रारंभ होता है। भारतीय पद्धति में ईसवी सन के स्थान पर क्या लिखा जाता है, सन के स्थान पर क्या लिखा जाता है, संवत लिखते हैं। ईसवी सन के स्थान पर क्या लिखा जाता है, संवत लिखते हैं। वर्तमान में जैसे 2010 चल रहा तो 2010 मतलब अभी तो नहीं, 2010 में जो था संवत 2067 था, अब 2020 चल रहा तो 2020 में 2077 संवत हो जाएगा। बदी एवं सुदी के 15वें दिन, बदी एवं सुदी के 15वें दिनों को इस तरीके से लिखते हैं। 15 दिन जो गिने जाते हैं वो एकम, दूज, तीज, चौथ, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, ग्यारस, बारस, तेरस, चौदस और अमावस्या। ऐसे उसके आगे के 14 दिन गिन के फिर 15वां दिन जो आएगा वो पूर्णिमा आ जाएगा बाद वाले 15 दिन में। भारतीय माह जो होते हैं 12 माह को भारत में निम्नलिखित नाम से जाना जाता है। जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादों, अश्विन, कार्तिक, अघन, पौष, माघ और फाल्गुन, ये महीने होते हैं, भारतीय महीने होते हैं। भारतीय महीनों का ही प्रयोग किया जाता है। माल की दर, भारतीय प्रणाली में दर या भाव को पड़त कहते हैं। जैसे चावल का भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल लिखते हैं तो वहाँ पर लिखते हैं चावल पड़त 800 रुपये, और रुपए के लिए ये साइन लगाया जाता है, रुपए के लिए ये साइन लिखते हैं, ठीक है। एक चिन्ह लगाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, सतेड़ी कहते हैं। आगे आएगा भरत। भरत शब्द का अर्थ वजन या तौल से होता है। जैसे 10 टिन सरसों का तेल भरत 15 किलो। भरत का मतलब उसके अंदर जो तेल भरा गया वो 15 किलो है, अर्थात प्रत्येक टिन में 15 किलो सरसों का तेल है। सतैड़ी, भारतीय प्रणाली में धनराशि
धनराशि लिखने के बाद रुपया शब्द नहीं लिखा जाता, बल्कि एक चिन्ह लगाया जाता है जिसे सतैली कहते हैं। ये चिन्ह आपका जो कहलाएगा ये सतैली कहलाएगा। ठीक है, जैसे 5,348 रुपये को भारतीय प्रणाली में 5,348 ये सतैली का चिन्ह है, इसके आगे लगा हुआ लिखेंगे। भारतीय बही खाता प्रणाली के कुछ गुण होते हैं जिसके कारण ये अधिक लोकप्रिय है। अंग्रेजी बही खाता प्रणाली सर्वाधिक उपयुक्त होने के बाद भी भारतीय बही खाता प्रणाली संपूर्ण भारत में लोकप्रिय है। अधिकांश व्यापारी अपना हिसाब किताब भारतीय लेखा प्रणाली के अनुसार रखते हैं। अपने कुछ गुणों के कारण यह प्राचीनतम प्रणाली आज भी लोकप्रिय है। अब इसका क्या गुण है? नंबर 1 तो सरलता। सरलता का मतलब है अंग्रेजी पद्धति से ये प्रणाली बहुत ज़्यादा सरल होती है। इसके लिए कोई किसी भी प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती। कम पढ़े लिखे जो मुनीम होते हैं वो भी इसमें लेखे आसानी से कर लेते हैं। भाई इसमें 2 ही पक्ष होते हैं, एक जमा पक्ष एक नाम पक्ष। करना क्या होता है, जितना रोकड़ वही बनती, जितना पैसा रोकड़ आई है उसे जमा पक्ष में लिख देते हैं और जितनी रोकड़ यहाँ से गई है उसे नाम पक्ष में लिख देते हैं। इसलिए सरल पद्धति होती। सस्ती प्रणाली, ये प्रणाली अधिक खर्चीली नहीं है क्योंकि बहियाँ ज़्यादा महंगी नहीं होती। वैज्ञानिक पे दोहरा लिखा प्रणाली की तरह ये प्रणाली भी कैसी होती, वैज्ञानिक होती। गोपनीयता, क्योंकि इसमें मुड़िया भाषा का प्रयोग होता है और मुड़िया भाषा सब लोग नहीं जान पाते हैं, इसलिए इसमें गोपनीयता भी बनी रहती है। न्यायालय में इस प्रणाली के अनुसार रखी गई बहियाँ न्यायालय में मान्य भी हुआ करती हैं। आई थिंक सारे स्टूडेंट्स जो है इस वीडियो को बार बार देखें, जिससे भारतीय बही खाता प्रणाली का जो इंट्रोडक्शन है, जो परिचय है, वो आपको समझ में आ जाए। और कल से दूसरी वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा प्रैक्टिकल, उसे भी आप अच्छे से पढ़िए। देखिए सभी स्टूडेंट जो हमारा अभी विद्यालय खुले नहीं हैं, लेकिन विद्यालय ना खुले होने पर भी ऑनलाइन आपकी पढ़ाई सब अच्छे से हो रही है। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखकर इसका लाभ उठाएं। थैंक यू।